नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार प्रधान, प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट कोरबा। माननीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के अध्यक्ष महोदय द्वारा जन चेतना कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में मुझे एनडीपीएस एक्ट के विभिन्न दांडिक प्रावधान, विशेषकर गांजा तथा कोडीन युक्त कफ सिरप के संबंध में विचार व्यक्त करने हेतु निर्देशित किया गया है। भारत के कठोर कानूनों में से एक कानून स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985 अर्थात नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985 है, जिसे हम संक्षेप में एनडीपीएस एक्ट के नाम से जानते हैं। एनडीपीएस एक्ट दिनांक 14/11/1985 को हमारे देश में लागू हुआ है। नार्कोटिक का संबंध नींद से है और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का अर्थ एवं संबंध उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को परिवर्तित एवं उत्तेजित कर देते हैं। कुछ ड्रग्स एवं पदार्थ ऐसे हैं जिनका उत्पादन तथा विक्रय तो जरूरी है, किंतु उनका अनियमित उत्पादन, विक्रय तथा उपभोग नहीं किया जा सकता है। उन पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध होता है और रेगुलेशंस भी हैं, क्योंकि इनका अत्यधिक मात्रा में उपयोग नशे के रूप में प्रयोग होने लगता है, जो कि मानव समाज के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा इस तरह के कानून बनाए गए हैं। एनडीपीएस एक्ट लागू होने से पहले संपूर्ण भारत के लिए कुछ अधिनियम थे जो इन पदार्थों का विनियमन करते थे। उनमें प्रमुख हैं डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930। सभी अधिनियमों को एकीकृत, समेकित तथा समाप्त करते हुए एनडीपीएस एक्ट बनाया गया है। यह नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस के संबंध में एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया और दंड का प्रावधान करता है। एनडीपीएस एक्ट में एक अनुसूची दी गई है। उस अनुसूची में केंद्रीय सरकार उन मादक पदार्थों को सम्मिलित करती है जो नशा के रूप में प्रयोग होकर मानव जीवन के लिए संकट उत्पन्न कर सकते हैं। इन मादक पदार्थों या औषधियों का उपयोग जीवन बचाने हेतु दवाइयों और अन्य प्रकार से किया जाता है, किंतु इनका अत्यधिक सेवन नशा के रूप में आजकल उपयोग में लाया जा रहा है। इसलिए इन्हें पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तो नहीं किया जा सकता, परंतु इनका विनियमन आवश्यक हो गया है। अधिनियम के अंतर्गत 3 प्रमुख पौधे हैं जिनकी खेती, परिवहन, आयात निर्यात, संग्रह, क्रय विक्रय, उत्पादन, कब्जा और उपभोग अनुज्ञप्ति की शर्तों के या इस अधिनियम के अंतर्गत दिए गए किसी आदेश या नियम के उल्लंघन में हो तो दंडनीय अपराध की श्रेणी में आते हैं। कोका का पौधा, इससे अत्यधिक नशीली दवा कोकेन तैयार की जाती है। कैनाबिस का पौधा, जिसे हम सामान्यतः गांजा या भांग के पौधे के रूप में जानते हैं, इस पौधे के फूल, पत्तियों एवं तने को सुखाकर गांजा बनाया जाता है। भांग केवल पत्तियों से तैयार होती है। इस पौधे की मादा प्रजाति से गोंद जैसा द्रव निकलता है, जिससे चरस तैयार किया जाता है। पोस्त का पौधा, जिसे हम अफीम के पौधे के नाम से भी जानते हैं, इस पौधे की पत्तियां नशीली नहीं होती। इसके फल को डोडा कहा जाता है। डोडा पर चाकू से चीरा लगाने पर दूध जैसा द्रव निकलता है, जो सूखने पर अफीम बनता है। डोडा के भीतर दाने होते हैं जिन्हें खसखस कहा जाता है। यह नशीला नहीं होता। खसखस निकालने के बाद फल का जो ऊपरी आवरण रहता है उसे डोडा चूरा कहा जाता है। यह नशीला होता है, किंतु अफीम से इसमें कम नशा होता है। पोस्त के पौधे से मार्फिन, कोडीन आदि औषधियाँ तैयार की जाती हैं। एनडीपीएस एक्ट में मादक औषधि या पदार्थ की मात्रा के अनुसार दंड का प्रावधान किया गया है। मात्रा को 3 भागों में बांटा गया है। अल्प मात्रा अधिनियम की धारा 2 उपधारा 23 क में तथा वाणिज्यिक मात्रा धारा 2 उपधारा 7 क में परिभाषित है। तीसरी मात्रा अल्प मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की मात्रा है। दंड का प्रावधान इन्हीं मात्राओं पर आधारित और निर्धारित है।
अल्पमात्रा के लिए 1 वर्ष तक का कारावास और 10,000 रुपये तक हो सकने वाले अर्थदंड का प्रावधान है। अल्पमात्रा और वाणिज्यिक मात्रा के बीच की मात्रा के लिए 10 वर्ष तक का कारावास और 1 लाख रुपए तक हो सकने वाले अर्थदंड का प्रावधान है। वाणिज्यिक मात्रा के लिए 20 वर्ष तक का कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का अर्थदंड जो 2 लाख रुपए तक हो सकता है का प्रावधान किया गया है। मादक पदार्थों और औषधियों का लगभग हर रूप एनडीपीएस एक्ट में प्रतिबंधित किया गया है और उसके लिए दंड का प्रावधान भी है। इस एक्ट के अंतर्गत अनुसूची में उल्लेखित पदार्थ एवं औषधियों का निर्माण, कृषि, संग्रहण, क्रय विक्रय, आयात निर्यात और यहाँ तक कि परिवहन और उपभोग प्रतिबंधित किया गया है। बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा पत्र के अथवा अधिनियम द्वारा दिए गए आदेश या निर्देशों के उल्लंघन में किया गया उपभोग अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत दंडनीय है। धारा 27 का के अनुसार कोकेन, मार्फिन, हेरोइन या अन्य औषधि या मादक पदार्थ जो केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में विनिर्दिष्ट किया जाए का उपभोग किया जाना 1 वर्ष तक के कठोर कारावास या जुर्माना जो 20,000 रुपये तक हो सकता है का दंडनीय अपराध होगा। धारा 27 ख के अनुसार खंड क में विनिर्दिष्ट औषधि या पदार्थ से भिन्न औषधि या पदार्थ का उपभोग किया जाना 6 माह तक के कारावास या जुर्माना जो 10,000 रुपये तक हो सकेगा से दंडनीय अपराध होगा। अधिनियम की धारा 36 के अनुसार विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मामलों का विचारण इन्हीं विशेष न्यायालयों द्वारा किया जाता है। अधिनियम का एक उद्देश्य नशे के कारोबार पर सख्ती से अंकुश लगाना भी है। इस अधिनियम के अंतर्गत सिद्ध दोष व्यक्ति को अपराधी परिवीक्षा एवं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 का लाभ नहीं मिल सकता है। अधिनियम में दी गई परिभाषा के अनुसार अल्पमात्रा अभिप्रेत है केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से न्यूनतर कोई मात्रा और वाणिज्यिक मात्रा से तात्पर्य है केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से उच्चतर कोई मात्रा। केंद्रीय सरकार द्वारा नारकोटिक ड्रग्स एवं साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अल्पमात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाली जो अधिसूचना जारी की गई है उसके क्रमांक 55 पर गांजा का उल्लेख है, जिसके अल्पमात्रा के सामने 1000 ग्राम और वाणिज्यिक मात्रा के सामने 20 किलोग्राम उल्लेख किया गया है। अर्थात गांजा का 1000 ग्राम से कम मात्रा अल्प मात्रा है और 20 किलोग्राम से अधिक की मात्रा वाणिज्यिक मात्रा होगी। अधिनियम में कैनाबिस पौधे की खेती को धारा 20 क के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है, जिसमें 10 वर्ष तक का कठोर कारावास और 1 लाख रुपए तक हो सकने वाले अर्थदंड का प्रावधान है। वर्तमान में एक वर्ग शौक अथवा लत के कारण कोडीन युक्त कफ सिरप का उपयोग कर रहा है। कोडीन वस्तुतः दर्द निवारक एवं निद्रल औषधि के रूप में उपयोग में लाया जाता है। कफ सिरप में कोडीन फास्फेट नामक घटक द्रव्य पाया जाता है। अल्पमात्रा एवं वाणिज्यिक मात्रा को विनिर्दिष्ट करने वाली सूची के क्रमांक 28 में कोडीन की 10 ग्राम को अल्पमात्रा की सारणी में और 1 किलोग्राम को वाणिज्यिक मात्रा की सारणी में उल्लेख किया गया है। इसी अधिसूचना के क्रमांक 239 पर उल्लेखित अनुसार सूची में दिए गए ड्रग्स या पदार्थ के साल्ट, एस्टर्स, ईथर्स, आइसोमर्स के रूप में मिश्रण किए गए औषधि की कुल मात्रा को अपराध एवं दंड के परिप्रेक्ष्य में विचार में लिए जाने का प्रावधान है। कोडीन, मार्फिन या इसी तरह के अन्य मनः प्रभावी पदार्थ के संबंध में अधिनियम की धारा 22 में दंड का प्रावधान किया गया है। नमस्कार।